सवाल पूछेगा इस सब विपक्षी सांसद। और पूछो सवाल। आ गए मजा? हो गए 48 और सांसद बाहर हो गए आज लोकसभा से। कर दिया कल्टी हमरा महामहिम। और सबसे ज्यादा तो हमको इस पे गुस्सा आ रहे हैं टीएमसी का जो एमपी है ना, ये कौन, कल्याण बनर्जी। कौन भाई साहब हमरे महामहिम का नकल उतारा है। देखो कैसा नकल उतारा, इंसल्ट का बेइज्जती लग रहे हैं एकदम। देखो पहले कैसा नकल उतारा है। देख लिए भाई साहब कितना गलत काम किए हैं टीएमसी का ये जो सांसद हैं, कितना गलत काम किए हैं। मतलब कितना गलत नकल उतारे हैं। ये सही नकल है कोई? हमरे महामहिम जो हैं जगदीप धनखड़ जो हैं, इतना ही झुकते हैं कोई जितना ही टीएमसी का सांसद एक्टिंग करने हैं झुकने का? बताओ हमको, इतना ही झुकते हैं कोई? हमरे ये जगदीप धनखड़ तो ये महामहिम तो कितना ज्यादा झुकते हैं, कितना ज्यादा झुकते हैं। और हमरे महामहिम 2 दिन पहले कहा बोले थे, जो जितना बड़का पद पे होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। या मतलब जो जितना बड़का पद पे जाना चाहता है वो उतना ही ज्यादा झुकता है। इस वजह से ही झुकते हैं हमरे महामहिम जगदीप धनखड़। और अभी तो और झुकेंगे भाई, अभी तो और भी बड़का पद पे जा सकते हैं ना, राष्ट्रपति का पद भी है तो और भी ज्यादा झुकेंगे भाई। खुद ही बोले हैं कि जितना बड़का पद होते हैं उतना ज्यादा झुकते हैं। और ये दूसरे वाले जो हैं ओम बिरला, ये तो भाई साहब और भी महान है। पता कहा बोले थे भाई साहब, बामन लोग का ऐसा तारीफ किए हैं, अब कोई लोग इनको जातिवादी बोल देगा। पोशाक देखो भाई साहब, कुछ लोग इस वजह से इनको संघी बोलने लगते हैं। महामहिम को भी भाई साहब, जो भी हमारे दोनों महापुरुष को कुछ भी बोलेगा, संघी, सत्ता का चाटुकार, अलोकतांत्रिक, जो भी ऐसा कुछ भी बोलेगा ना, जेल में ठोक देना चाहिए। भाई साहब ऐसा गुस्सा आ रहे हैं हमको, जो भी ऐसा कोई भी वर्ड बोले, कोई भी शब्द, तुरंत के तुरंत भाई साहब जेल में ठोक देना चाहिए। खाली पार्लियामेंट से सस्पेंशन ही, निलंबन ही नहीं करने चाहिए। सवाल पूछेगा रूबी हमरे इन 2 महापुरुष के सामने, हमरे महामानव से सवाल इन 2 महापुरुष के सामने पूछ लो। और सवाल देख लिए आज कितने को सस्पेंड कर दिया, 48 को। और कल तक कितना कर दिए थे? 92, 46 वहां से राज्यसभा से और 46 लोकसभा से। और क्या बकवास कर रहा था, इस सब लिबरांडी, सब विपक्षी पक्षपात हो रहे हैं पार्लियामेंट में, पक्षपात हो रहे हैं विपक्ष के साथ। पक्षपात कैसे हो रहे हैं बताओ हमको? 46 लोकसभा से सस्पेंड किया, 46 राज्यसभा से सस्पेंड किया, एकदम बराबर बराबर, कोई भी पक्षपात नहीं हुए। 107 ही सस्पेंड हुआ है अभी लोकसभा से, 102 बच रहा है अभी, और राज्यसभा में भी 94 बच रहा है, 46 ही सस्पेंड हुआ है। शुक्र मनाओ बेटा, सबको सस्पेंड नहीं करवाया हमारा शेर। तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बोलना चाहिए इन लोग को कि इन सबको सस्पेंड नहीं करवाया। थैंक यू तो बोल नहीं रहा। सवाल पूछेगा, और सवाल भी कहाँ पूछेगा? संसद में ही बुला के पूछेगा। वहाँ नहीं जा सकता जहाँ हमारा शेर है। वहाँ सूरत में रोड शो कर रहा है, जाओ पूछो। वहाँ वाराणसी में कर रहा है रोड शो, जाओ वहाँ। एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा है, जाओ वहाँ। एम्बुलेंस के पीछे पीछे पहुँच जाओ वहाँ। या वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, वहाँ जाओ। या वहाँ मार्निंग वॉक पे जाके पूछ लो, जाओ। संसद में ही बुला के पूछेगा। हमरे शेर का मर्जी है, जब आएगा भाई साहब अपने मर्जी से आएगा। या जब हमारा शेर बोलेगा, वो ना मैं आया हूँ ना कोई मुझे यहाँ पे भेजा है, मुझे तो माँ संसद ने बुलाया है, जब ऐसा बोलेगा। हैरान हो रहा है कि यहाँ तो संसद का सत्र चल रहे हैं, ये कहाँ रैली पैली करता, रोड शो करता घूम रहा है, झंडी दिखाता घूम रहा है। ये पार्लियामेंट में काहे नहीं आ रहा है? काहे को बनाया था इस पार्लियामेंट को जब आने ही नहीं थे? बोल तो दिया बेटा, जब अपना मर्जी होगा तब आएगा। अपना पार्लियामेंट अपना, समझ गए? सवाल पूछेगा। और हम कहा बोले थे, हम आइडिया दिए थे ना, फार्मूला बताए थे ना कैसे बच सकता है सस्पेंड होने से, निलंबन से, बताए थे ना हम। सवाल नहीं पूछना है भाई साहब, खाली मोदी मोदी करना है। और अगर सवाल पूछना भी है, चलो मान लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये सवाल पूछे बिना रुक नहीं पा रहा, तो एक ही सवाल पूछो, मोदी जी आप इतने महान क्यों हो? या मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हो? या मोदी जी आप टॉनिक कौन सा लेते हो? या मोदी जी आप काट के खाते हो क्या, चूस के खाते हो? आप बटवा रखते हो कि न रखते हो? आप इतना महान काहे हैं? आप में इतना ज़्यादा फकीरी काहे हैं? ऐसा सवाल पूछो। ऐसा सवाल तो पूछेगा नहीं, संसद के सुरक्षा में सेंध कैसे लग गए ये बताओ हमको। या वो बीजेपी का जो एमपी है वो अपना पास काहे दिए थे, कौनी प्रताप सिम्हा जो हैं,
इसका जिम्मेदारी है, बताओ इस पर इसका निलंबन काहे नहीं कर रहे, बताओ मोदी जी हमको बताओ। ऐसा सवाल पूछेगा भाई साहब। तारीफ करना चाहिए अपने पार्टी के MP के लिए। भाई साहब कितना ज़्यादा कुर्बानी दे रहा है भाई साहब, अपने पार्टी के एक सांसद को बचाने के लिए भाई साहब पूरे विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर रहा है यार। ये होते हैं भाई साहब अपने पार्टी के प्रति वफादारी, अपने पार्टी के सांसद के प्रति वफादारी। चाहे वो हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे वो टैनी पैनी कौन थे, कोई भी हो भाई साहब, आंच नहीं आने देता अपने पार्टी के MP पे, अपने पार्टी के नेता पे। तो ये लोग पूछेगा नहीं, फिर ये लोग मोदी करेगा कि नहीं 24 घंटे, या मेज नहीं पीटेगा ही पार्लियामेंट में। भाई साहब भगवान से कम नहीं है हमारा शेर, हमरे लिए और अपने पार्टी के नेता के लिए, समझ गए। सवाल पूछे, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं हम, या तो सवाल पूछना बंद कर दो हमरे शेर से, नहीं तो भाई साहब हमारा शेर ऐसा कुछ ऐसा कर देगा, पछताएगा जिंदगी भर। ये जो बोल रहा है ना तानाशाही 2024 में आ गया तो ये लोकतंत्र खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा, बेटा 24 का आने का भी जरूरत नहीं है, उससे पहले खत्म कर देगा जो इस सवाल पूछना बंद नहीं किया। वार्निंग दे रहे हैं। राजेश के भाट से पे हैं, हम देखेंगे नहीं, दिमाग खराब हो जाएंगे। वार्निंग पे ध्यान दो जो हम वार्निंग दे रहे हैं, समझ गए। नहीं तो जितना भी बच रहा है ना 2-4 कल तक उनको भी निकलवा देगा हमरे महामहिम जो ही। पता है हमरा महामहिम का बोले, हमरा नकल उतार के संसद का अपमान हुए हैं। मतलब हमरे महामहिम जो असल में जो कर रहे हैं उससे संसद का अपमान नहीं हो रहे, नकल से संसद का अपमान हो रहे, समझ गए। वार्निंग याद रखो, नहीं तो बचा हुआ भी समझ लो गया। वीडियो बंद कर रहे हैं हम।